संसार के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को, किसी को ना ईश्वर दुख देता है ना ईश्वर सुख देता है। हर मनुष्य अपने ही किए गए कर्मों के कारण दुखी होता है और अपने ही किए गए कारणों के कारण से ही सुखी होता है। चाहे वो प्रारब्ध के कर्म हो, चाहे इस जन्म के कर्म। कभी कभी हम लोग विचलित हो जाते हैं और कभी कभी आपके जीवन में देखने को, सुनने को भी मिलता है कि एक पड़ोसी जो जिंदगी में कभी राम का नाम नहीं ले रहा है, गलत ही गलत काम करता, पाप ही पाप करता है, पर वो बड़ा सुखी है। और एक पड़ोसी बेचारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, पाठ करता, जप करता, यज्ञ करता, हवन करता, तीर्थ करता, दान करता, धर्म करता है, वो बड़ा दुखी है ना? उसमें आप भी हो सकते हैं। तब हमारा मन विचलित हो जाता है। कई लोग हमारे पास भी आके कहते, महाराज हम बहुत पूजा पाठ करते, बहुत दान भी करते हैं, संतों का सम्मान भी करते हैं, अतिथियों का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन हम बड़े दुखी हैं। पता नहीं क्या बात है। समझा देता हूं। कागज पेन लाए हो तो इसे नोट कर ले, और केवल ये नोट किया हुआ केवल कागज पेन तक ना रह जाए, अपनी बुद्धि में हमेशा के लिए इसे रिकॉर्ड कर ले, और रिकॉर्डिंग भी ऐसी करना कि सेव हो जाए, है ना? डिलीट मत करना। भगवान की कृपा के द्वारा, ईश्वर के नियम के अनुसार प्रत्येक प्राणी को, केवल मनुष्य नहीं, जितनी भी प्राणी हैं जिनके श्वास चलते हैं, जन्म होता और मरते हैं, ऐसों को प्राणी कहते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, चींटी हो, हाथी हो, कोई। तीन प्रकार के मनुष्य के जीवन में कर्म होते हैं। पहले कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म। पहले कर्म का क्या नाम है? प्रारब्ध कर्म। और दूसरे कर्म का नाम है संचित कर्म, संचित कर्म। और तीसरे कर्म का नाम है क्रियामाण कर्म। अब आप इसको जरा सा संक्षिप्त भाषा में ही समझा दूं, सीधी सीधी भाषा में। हमें श्लोकों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपको रिकॉर्ड करके सेव करना है बुद्धि में हमेशा, फिर आपको कष्ट नहीं होगा। आपको ईश्वर के प्रति कभी नेगेटिव पॉइंट मन में नहीं आएंगे। पहला कर्म है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म उसको कहते हैं जिस दिन हम माता के गर्भ में आए, उससे पहले जितने भी जन्म हमने पिछले जन्म भोगे हैं, उन जन्मों में जो भी हमने अच्छा या बुरा किया है, पुण्य या पाप किया है, और वो कर्म हमारे अभी तक भी परमात्मा के पास फिक्स डिपॉजिट में है। ध्यान देना, ऐसे कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ध्यान देना। दूसरा कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म वो है मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद और इस मनुष्य जीवन की बुद्धि को होश आने के बाद जो हमारे शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा
प्रकार से पाप और पुण्य होते, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा। मन में अच्छा सोचोगे तो पुण्य होगा, बुरा सोचोगे तो पाप लगे। शरीर से किसी का बुरा करोगे तो तन का पाप होगा, शरीर से कुछ पुण्य करोगे तो तन का पुण्य होगा। किसी को वाणी से गलत शब्द कह दिया, गंदी बातों का उच्चारण किया, ऐसा पाप होगा। और अपनी वाणी से प्रभु का नाम जाप, मंत्र, श्लोक या भगवान नाम जाप अगर कीर्तन होता है तो ये पुण्य हो गए। इस जन्म में जो पुण्य और पाप हमसे तीनों प्रकार से, तन से, मन से, वाणी से हो रहे हैं और वो हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, उसका हमें फल अभी नहीं मिल रहा है। ऐसे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। और तीसरा कर्म है क्रियामान कर्म, जो तीनों प्रकार से हमारे द्वारा पुण्य हो गया, जो हमारे द्वारा पाप हो गया और उसका तुरंत हमें फल मिल गया, ऐसे कर्म को क्रियामान कर्म कहते हैं। तीन प्रकार के पुण्य होते हैं, तीन प्रकार के पाप होते, तन से, मन से, वाणी से, और तीन प्रकार से इन पाप और पुण्यों का फल हमें मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखना, परमात्मा के संविधान में, विधान में एक नियम है कि कर्म करने का अधिकार तो प्राणियों को दे रखा है कि तू अच्छा करे या बुरा कर, तू अपनी इच्छा से कर, मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं करूंगा, मैं व्यवधान नहीं करूंगा और ना ही समाधान करूंगा, ना प्रावधान करूंगा, ना ज्ञान करूंगा। तू तेरी इच्छा से कोई भी कर्म कर सकता है। कर्म करने का अधिकार तो प्राणियों को दिया है, पर परमात्मा ने कहा कि कर्म तो तू करेगा, मगर तू जैसा कर्म करेगा उसका फल मैं देने वाला। बात समझ गए कि नहीं? कर्म करने का अधिकार तो आप सभी को है, मगर किए गए कर्म का रिजल्ट, किए गए कर्म का फल परमात्मा ने अपने हाथों में रखा है। हमारे जमाने